द वर्ड जेंडर टेल अस अबाउट मेल और फीमेल। जेंडर हमें टेल अस बताते हैं किसके बारे में, मेल और फीमेल के बारे में, स्त्री के बारे में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, नर और नारी के बारे में। और बोथ अस वेल अस अबाउट लाइफलेस थिंग, ये हमें दोनों के बारे में भी बताते हैं। एंड और किसके बारे में बताते हैं, लाइफलेस थिंग, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके बारे में भी ये हमें बताते हैं। दस देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर्स कितने होते हैं, 4 जेंडर होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रो इन। तो आज हम आपके सामने लाए हैं जेंडर कि जेंडर्स क्या होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर्स क्या होते हैं एंड फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड जेंडर टेल अस अबाउट मेल और फीमेल। जेंडर हमें टेल अस बताते हैं किसके बारे में, मेल और फीमेल के बारे में, स्त्री के बारे में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, नर और नारी के बारे में। और बोथ अस वेल अस अबाउट लाइफलेस थिंग, ये हमें दोनों के बारे में भी बताते हैं। एंड और किसके बारे में बताते हैं, लाइफलेस थिंग, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके बारे में भी ये हमें बताते हैं। 10 देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर्स कितने होते हैं, 4 जेंडर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, फर्स्ट होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड हमारा फेमिनाइन जेंडर। थर्ड है हमारा फेमिनाइन जेंडर। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर एंड लास्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर। जेंडर का हमारी लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि हमें अगर किसी व्यक्ति के बारे में बताना है कि बॉयज़ है या फिर गर्ल्स है, ठीक है। सब फर्स्ट आता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, पुल्लिंग, जो हमें पुल्लिंग के बारे में बताए, पुरुष जाति के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, मैस्कुलिन जेंडर्स आर वर्ड्स फ्रॉम मैन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स। मैस्कुलिन जेंडर्स हमें किसके बारे में बताते हैं, मैन आदमी के बारे में, बॉयज़ लड़के के बारे में, और मेल एनिमल और जानवर के बारे में भी ये हमें बताते हैं। किसके बारे में, पुल्लिंग जानवर के बारे में। एग्जाम्पल जैसे लॉयन, लॉयन शेर होता है, शेर का अपोजिट क्या होता है, शेरनी, लॉयनेस। तो ये हमें किसके बारे में बताते हैं, नर जाति के बारे में बताते हैं, पुल्लिंग के बारे में बताते हैं। मैन, बॉय, बुल, वेटर एक्सेट्रा। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, जो हमें पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन का मीनिंग होता है स्त्रीलिंग। क्या मीनिंग होता है फेमिनाइन का, स्त्रीलिंग, यानी कि जो हमें स्त्रीलिंग के बारे में बोध कराएं या स्त्रीलिंग के बारे में, स्त्री जाति के बारे में बताएं, वो क्या कहलाते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। डेफिनेशन दी है, फेमिनाइन जेंडर्स आर वर्ड्स फ्रॉम वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। फेमिनाइन जेंडर्स क्या बताते हैं, क्या होते हैं, जो हमें वुमेन्स औरत के बारे में, गर्ल्स लड़की के बारे में, और फीमेल एनिमल्स और स्त्री जाति यानी कि जानवरों के बारे में, यानी कि जो मादा हैं, यानी कि एक होता है पुल्लिंग नर और स्त्रीलिंग होती है एक मादा, यानी कि जो हमें फीमेल एनिमल्स के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखे हैं गर्ल्स, गर्ल्स को हम क्या कहते हैं, लड़की, लड़की हमारी क्या है, फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग है। काऊ, वुमेन, हैन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हैन, हैन हमारा क्या होता है, मुर्गी, तो मुर्गी क्या हो गई, एक फीमेल एनिमल्स हो गई, क्वीन एक्सेट्रा। तो हमने पढ़े मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर्स क्या होते हैं, जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, और फेमिनाइन क्या होते हैं, जो हमें स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर।
कि कॉमन जेंडर क्या होते हैं। कॉमन का मतलब तो साफ क्लियर होता है कि जो हमें दोनों के बारे में बताएं उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। तो कॉमन जेंडर्स आर वर्ड फॉर मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर्स हमें किसके बारे में बताते हैं, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड हमने कहा चाइल्ड यानी कि बच्चा। अब बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ये तो कंफर्म नहीं है कि हाँ भाई वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, ये तो कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर चाइल्ड क्या है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, विद्यार्थी हमारे बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया कि स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स हैं। डॉक्टर, डॉक्टर हमारे गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज़ भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। टीचर्स, इसी तरीके से टीचर्स भी हमारी वुमेन भी हो सकती हैं और मैन भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे बॉय भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कॉमन जेंडर्स क्या होते हैं, कॉमन जेंडर्स वो जेंडर्स होते हैं जो हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर्स क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर्स आर वर्ड्स फॉर लाइफलेस थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर्स किसके बारे में बताते हैं, क्या होते हैं, लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के बारे में। न्यूट्रल जेंडर हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, लाइफलेस थिंग, यानी कि जो बेजान वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में वो हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, अब बुक है, बुक को हम हाथ में ले लेंगे पढ़ेंगे, पर बुक के पैर तो नहीं है कि वो चलेगी, ना बुक के हाथ है कि वो काम करेगी। तो ये क्या हो गई, एक निर्जीव वस्तु हो गई। पेन, पेन से हम लिखते हैं अपने हाथों से हम लिखते हैं, बट पेन खुद नहीं लिखता, तो पेन क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। टेबल, टेबल के कहने को कहते हैं कि 4 पैर होते हैं, टेबल के क्या कहते हैं, 4 पैर होते हैं, बट टेबल अपने पैरों से चलती तो नहीं है, उसे भी हमें एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर हमें रखना पड़ता है। तो कार, कार के भी 4 पहिए होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, बट वो भी अपने आप नहीं चलती, वो भी किसके द्वारा चलाई जाती है, या तो मैस्कुलिन जेंडर चलाएगा या फेमिनाइन जेंडर, या तो पुरुष चलाएगा या फिर स्त्री चलाएगी, है ना, या फिर कॉमन जेंडर चलाएंगे। तो ये क्या हुआ कि ये वस्तुएं क्या हैं, निर्जीव है, लाइफलेस थिंग है, स्कूटर, पेंसिल एक्सेट्रा। तो ये निर्जीव वस्तुएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। लाइफलेस थिंग्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फर्स्ट था हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर्स क्या था, जो हमें मैन, बॉयज़ और मेल एनिमल्स के बारे में बताता था। फेमिनाइन जेंडर क्या थे, जो हमें वुमेन, गर्ल्स और फीमेल एनिमल्स के बारे में बताते थे। कॉमन जेंडर क्या थे, जो हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताते थे। और न्यूट्रल जेंडर्स क्या थे, जो लाइफलेस थिंग्स के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट है, some genders are such that when we change them from a masculine gender to a feminine gender, they change completely. क्या कह रहा है, some genders क्या करते हैं, कुछ genders when we change, जब हम चेंज करते हैं for a masculine gender to feminine gender, जब हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो वो क्या होते हैं, दे कम्प्लीटली चेंज, वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। जैसे बॉय, बॉय का क्या होता है, गर्ल, क्या होगा बॉय का, गर्ल। जब हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे तो बॉय का क्या होगा, गर्ल। ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, भाई, ब्रदर का मीनिंग क्या होता है, भाई, सिस्टर बहन, तो ब्रदर सिस्टर। फादर मदर, फादर मदर। हॉर्स मेयर, सर मैडम। तो इस तरीके से हम कुछ मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिन्हें हम फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं और ये कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। सम पार्ट्स आर चेंज टू कन्वर्ट कंपाउंड नाउन इनटू फेमिनाइन। अब क्या कह रहा है, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर जो होते हैं जब उन्हें फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो उनका कुछ पार्ट ही चेंज होता है, वो पूरे चेंज नहीं होते हैं, उनका कुछ पार्ट ही चेंज होता है। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर का क्या हो गया, मदर, इन लॉ का इन लॉ रहेगा,
ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पिकॉक, पीहैन, पी का पी रह गया, कॉक का हैन, पिकॉक, पीहैन, ही गॉट, शी गॉट, तो ही का यहाँ पर क्या हो गया, शी, ही गॉट, शी गॉट, ग्रैंडफादर, फादर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बुल काफ, बुल काफ, तो बुल का क्या हो जाएगा, काओ काल्फ। तो इस तरीके से इसके क्या होते हैं, कुछ पार्ट ही चेंज होता है, ये पूरे चेंज नहीं होते हैं, कंप्लीटली चेंज ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फेमिनाइन इज मेड फ्रॉम मैस्कुलाइन बाय रिमूविंग द वॉवल्स ऑफ सम वर्ड्स एंड एडिंग ई डबल एस टू इट। अब क्या कह रहा है, जब हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, वॉवल, रिमूविंग द वॉवल, वॉवल को रिमूव करके उसे हटाकर उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, ई डबल एस का यूज़ करते हैं। जब हम मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉवल को हटाकर उसकी जगह पर ई डबल एस का यूज़ करते हैं। जैसे TIGER, अब यहाँ पर वॉवल क्या है, ई, वॉवल क्या दिया हुआ है, ई। हमारे वॉवल कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU, AEIOU हमारे 5 वॉवल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वॉवल दिया हुआ है, ई, तो हम यहाँ पर ई को हटाकर क्या लगाएंगे, ई डबल एस लगाएंगे, तो TIGRESS, टाइगर्स। नेक्स्ट है प्रिंस, PRINCE, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ई दे रखा है, और हमें क्या लगाना है, वॉवल को हटा के ई डबल एस लगाना है। तो अगर यहाँ से ई हटा देते हैं तो हम ई डबल एस लगा देंगे, PRINCESS, प्रिंसेस। एक्टर, एक्टर में हमें वॉवल क्या दे रखा है, ओ, एक्टर में हमें वॉवल दे रखा है ओ, तो हम यहाँ पर ओ को हटाएंगे, ACTRESS, एक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा टेलर, TAILOR, टेलर, तो यहाँ पर हमारा वॉवल क्या है, ओ, तो हम यहाँ से ओ वॉवल को हटाकर TAILRESS, टेलर्स, ई डबल एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाउंडर, फाउंडर में हमें ई वॉवल दे रखा है, तो ई को हटाकर हम यहाँ ई डबल एस लगा देंगे, FOUNDER, फाउंडर, FOUNDRESS, फाउंडर्स। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि फेमिनाइन जेंडर्स क्या होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब हम उसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉवल्स को हटाकर हम वहाँ पर क्या ऐड करते हैं, ई डबल एस ऐड कर देते हैं। जैसे हमने क्या करा, टाइगर, टाइगर में ई दिया हुआ था, हमने ई को हटाकर यहाँ पर ई डबल एस का यूज़ किया। ऐसी प्रिंस, प्रिंस में हमने ई हटाया और यहाँ पर ई डबल एस, PRINCE, प्रिंसेस। एक्टर, ACTOR, यहाँ पर हमने ओ को हटाया और इसकी जगह ई डबल एस का यूज़ किया, ACTRESS, एक्टर्स। टेलर, टेलर में यहाँ पर हमें वॉवल दिया हुआ था ओ, हमने यहाँ से ओ हटाया और हमने यहाँ पर क्या लिखा, चेंज करते हुए TAILRESS, टेलर्स। फाउंडर, FOUNDER, यहाँ पर हमें ई वॉवल दिया हुआ है, तो FOUNDRESS, फाउंडर्स। तो इस तरीके से हम कुछ वॉवल को रिमूव करके ऐड करते हैं ई डबल एस। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के साथ मैच करना है। तो मैच द मेल नाउन विद करेक्ट फीमेल नाउन, मेल नाउन को हमें फीमेल से मैच करना है। तो मैन का हमारा क्या होता है, वुमैन, मैन का क्या होगा, मैन होता है आदमी, वुमेन होता है औरत, तो मैन का वुमैन। बॉय, बॉय क्या होता है, लड़का, तो बॉय का क्या होगा, गर्ल, लड़की। फादर, फादर का मदर। बुल, काओ। हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन। तो इस तरीके से हम कुछ नाउन दिए हुए थे जिन्हें हमें फीमेल्स, मेल नाउन्स को हमें फीमेल नाउन से मैच करना था, तो हमने इसे मेल नाउन को फीमेल नाउन से मैच कर दिया।
तो मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल, फादर मदर, बुल काओ, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन। तो इस तरीके से हम मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पुट ईच नाउन फ्रॉम द बॉक्स इन द राइट कॉलम्स। हमें यहाँ पर कुछ नाउन दिए हुए हैं जिन्हें हमें बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट दे रखा है घूस। घूस होती है हमारी बतख। घूस क्या होती है हमारी बतख। हैन, हैन हमारी क्या होती है मुर्गी। तो वो किस में आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा या फेमिनाइन जेंडर में आएगा। हैन हमारा आएगा फेमिनाइन जेंडर में। फ्रेंड, फ्रेंड हमारे गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज़ भी हो सकती है, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन जेंडर हो गए। डेस्क, डेस्क हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तो डेस्क हमारी कहाँ आएगी, न्यूटर में, न्यूटर जेंडर में। सिस्टर, सिस्टर हमारी फेमिनाइन जेंडर। पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता दोनों हैं, तो ये हमारे किस में आएंगे, कॉमन जेंडर में आएंगे। नेक्स्ट पेंसिल, पेंसिल हमारी न्यूटर जेंडर है, निर्जीव वस्तु है। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स हमारा क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर। मैन, मैन भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। चेयर हमारी क्या है, न्यूटर जेंडर है। चॉक, चॉक भी हमारी न्यूटर जेंडर है। ब्रदर, ब्रदर भाई, भाई हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रदर। पेपर, पेपर भी हमारी निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है। बैग भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। प्रिंसेस, प्रिंस, प्रिंसेस, तो प्रिंसेस हमारी किस में आएगी, फेमिनाइन जेंडर में। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बॉयज़ भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा कॉमन जेंडर है। लेडी, लेडी हमारी फेमिनाइन जेंडर है। क्वीन हमारी फेमिनाइन जेंडर है। किंग हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। एंड टीचर, टीचर हमारी कॉमन जेंडर है। तो ये क्या थे, मैस्कुलिन जेंडर और हमें क्या दिया हुआ था, हमें कुछ नाउन दिए थे जिन्हें हमें कॉलम में लिखना था। तो हमने क्या करा, घूस क्या होती है, घूस होती है बतख, तो बतख हमारा किस में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में। तो ये क्या है हमारे, हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए थे जिन्हें हमें देखना था कि कौन सा हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन है, कॉमन जेंडर है या फिर न्यूटर जेंडर है, और हमें वहाँ पर ये लिखने हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर्स ये हैं, फेमिनाइन जेंडर्स ये हैं, कॉमन जेंडर्स ये हैं, न्यूटर जेंडर्स ये हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को करा सकते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन इन कलर एंड रीराइट द सेंटेंस। चेंज द जेंडर, हमें क्या करना है, जो इसमें जेंडर्स दिए हुए सेंटेंस में हमें उन्हें चेंज करना है। तो द मैडम केम, मैडम क्या है हमारा जेंडर है, तो ये क्या चेंज होगा, द मैडम, मैडम क्या है हमारा कॉमन जेंडर। एक तरीके से देखा जाए मैडम, मैडम हमारा कॉमन जेंडर, मैडम हमारा फेमिनाइन जेंडर है। तो मैडम है, तो फेमिनाइन जेंडर को जब हम मैस्कुलिन जेंडर से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सर का, मैडम का क्या आएगा, सर। तो द सर केम, द सर केम। द लॉयन इज ईटिंग द प्रे, तो लॉयन का क्या हो जाएगा, द लॉयनेस इज ईटिंग इट्स प्रे। थर्ड है माई ग्रैंडफादर इज ए डॉक्टर, माई ग्रैंड मदर इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट है माई फादर इज ए टीचर, तो फादर का क्या होगा, मदर, सॉरी माई मदर इज ए टीचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर, माई फादर इज ए टीचर। नेक्स्ट है द वाइफ बॉट ए न्यू बुक, तो वाइफ का क्या होता है, हस्बैंड, हस्बैंड, द हस्बैंड बॉट ए न्यू बुक। हमने सेंटेंस कैसे चेंज किए हैं, देखिए एक बार। द मैडम केम, मैडम का हमने क्या चेंज किया जेंडर, सर, द सर केम। द लॉयन इज ईटिंग इट्स प्रे, द लॉयनेस इज ईटिंग इट्स प्रे। लॉयन को हमने किस में चेंज किया, लॉयनेस में।
माई ग्रैंडफादर इज़ ए डॉक्टर, ग्रैंडफादर को हम किस में चेंज करेंगे, ग्रैंड मदर में, तो माई ग्रैंड मदर इज़ ए डॉक्टर। माई मदर इज़ ए टीचर, मदर का क्या होगा, फादर, तो माई फादर इज़ ए टीचर। नेक्स्ट है द वाइफ बॉट ए न्यू बुक, तो वाइफ का क्या हो जाएगा, हस्बैंड, तो द हस्बैंड बॉट ए न्यू बुक, द हस्बैंड बॉट ए न्यू बुक। तो ये थे जेंडर्स जिन्हें हमने चेंज करना बताया कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कैसे चेंज करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं, कॉमन जेंडर क्या होते हैं, नेक्स्ट न्यूटर जेंडर्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।